दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक धार्मिक संपादकीय डिक्टेशन होगी जिसकी गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी और फिर इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। जीवनचर्या अपनी कुछ विशेषताओं के कारण मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है। विधाता ने निरक्षीर विवेकिनी बुद्धि केवल मनुष्य को प्रदान की है, जिससे वह धर्म अधर्म एवं कर्म अकर्म में विभेद कर अपनी जीवनचर्या को उत्कृष्ट बना सकता है। महाराज भर्तृहरि ने कहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाएं सभी जीवों में समान होती हैं। धर्म ही मनुष्य को अन्य जीवों में श्रेष्ठतर बनाता है। यदि आचरण में धर्म नहीं है तो वह मनुष्य पशु तुल्य है। शास्त्रों के अनुसार सदाचार सबसे बड़ा धर्म है। यही दीर्घ जीवन और सर्वार्थ सिद्धि का साधन है। अतः सभी को सदाचारी बनकर मानव जीवन को सार्थक करना चाहिए। जीवन की लौकिक एवं पारलौकिक क्रियाओं के संपादनार्थ स्वस्थ शरीर आवश्यक है। इसके लिए स्वस्थ जीवनचर्या जरूरी है। यद्यपि सभी की दिनचर्या का प्रारंभ प्रातःकाल से ही होता है, पर क्या उचित है क्या अनुचित, यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। गुरुजनों, महापुरुषों और शास्त्रों ने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, उनका पालन आवश्यक है। ऐसा न होने से जीवन में कार्य और अकार्य की व्यवस्थिति नहीं बन पाती, जिससे न तो कार्यों की सिद्धि होती है और न सुख प्राप्त होता है। जीवनचर्या को गीता में दुख निवर्तक योग कहा गया है। हमारा आहार, विहार, निद्रा, जागरण और कर्मादि सभी चेष्टाएं संयमित और सात्विक होनी चाहिए। अर्थात हम रात्रि में समय पर शयन करें, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जगें, जिससे हमारे दैनिक कार्य समय पर हो सके। मनुष्य के चिंतन, आचरण और स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव आहार का पड़ता है। अतः आहार पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंतन उत्कृष्ट रहेगा और
अकर्म की संभावना भी नहीं रहेगी। जीवनचर्या के इस विज्ञान को जिसने समझा है वही दुखों से निवृत्त हो चुका है। स्वस्थ जीवनचर्या ही स्वस्थ सामाजिक संरचना का भी आधार है। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जीवनचर्या अपनी कुछ विशेषताओं के कारण मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है। विधाता ने निरक्षीर विवेकिनी बुद्धि केवल मनुष्य को प्रदान की है, जिससे वह धर्म अधर्म एवं कर्म अकर्म में विभेद कर अपनी जीवनचर्या को उत्कृष्ट बना सकता है। महाराज भर्तृहरि ने कहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये 4 क्रियाएं सभी जीवों में समान होती है। धर्म ही मनुष्य को अन्य जीवों से श्रेष्ठतर बनाता है। यदि आचरण में धर्म नहीं है तो वह मनुष्य पशु तुल्य है। शास्त्रों के अनुसार सदाचार सबसे बड़ा धर्म है। यही दीर्घ जीवन और स्वार्थ सिद्धि का साधन है। अतः सभी को सदाचारी बनकर मानव जीवन को सार्थक करना चाहिए। जीवन की लौकिक एवं पारलौकिक क्रियाओं के संपादनार्थ स्वस्थ शरीर आवश्यक है। इसके लिए स्वस्थ जीवनचर्या जरूरी है। यद्यपि सभी की दिनचर्या का प्रारंभ प्रातःकाल से ही होता है, पर क्या उचित है क्या अनुचित, यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। गुरुजनों, महापुरुषों और शास्त्रों ने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं उनका पालन आवश्यक है। ऐसा न होने से जीवन में कार्य और अकार्य की व्यवस्थिति नहीं बन पाती, जिससे न तो कार्यों की सिद्धि होती है और न सुख प्राप्त होता है। जीवनचर्या को गीता में दुख निवर्तक योग कहा गया है। हमारा आहार, विहार, निद्रा, जागरण और कर्मादि सभी चेष्टाएं संयमित और सात्विक होनी चाहिए। अर्थात हम रात्रि में समय पर शयन करें, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जिससे हमारे दैनिक कार्य समय पर हो सके। मनुष्य के चिंतन, आचरण और स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव आहार का पड़ता है। अतः आहार पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंतन उत्कृष्ट होगा और अकर्म की संभावना भी नहीं रहेगी। जीवनचर्या के इस विज्ञान को जिसने समझा है वही दुखों से निवृत्त हो सका है। स्वस्थ जीवनचर्या ही स्वस्थ सामाजिक संरचना का भी आधार है। धन्यवाद।